हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम कक्षा 7th का हमारा जो पेज नंबर 9 है, इससे पहले का मैं वीडियो में डाल चुकी हूँ। पेज नंबर जो हमारा 9 है, 9वां पेज, उसका हम आगे का पढ़ेंगे। आगे सटीक और सनिक्ट मान। इसमें क्या क्या कहता है। इसने बोला कि पुस्तक मेले में 1 लाख लोग आए। ठीक है, ये मेकाला एस्तु, ये रॉक्सी है। इसने कहा ओह इतने सारे लोग। तो इसने बोला कि यदि मैं नहीं गया होता तो वे लिखते पिछले सप्ताह पुस्तक मेले में 99,999 लोग आए। कि उसने एक अपने आप को भी मैं नहीं गया, ये गया तो 1 लाख बने, नहीं गया तो इसने बोला कि अगर मैं नहीं जाता तो कितने लोग बनते, 99,999। कहता आप इस बातचीत के बारे में क्या सोचते हो। क्या आपने ऐसा कोई समाचार या कथन पढ़ा है या सुना है। भाई बातचीत में जो ये अखबार में जो खबर आती है, ये हम अंदाज़ा अनुमान वाला बताते हैं। हमें बहुत एग्जैक्ट नंबर की भाई बिल्कुल ये चाहिए कि इतने ही लोग गए। हमने क्या करना उस चीज़ को, हमें अंदाज़ा जो भी 1 लाख लोग गए, 90,000 लोग गए, सिर्फ 100 लोग गए या 10 लाख लोग गए, तो ये सिर्फ अंदाज़ा बताने के लिए किया जाता है। तो इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए लिख के लाया। आप इसके लिए क्या उत्तर लिखेंगे कि यह बातचीत सटीक होता है, जो एकदम बिल्कुल ना नंबर एग्जैक्ट जैसे होते हैं, जो पैसों का लेन देन होता है उसमें जो हम सही नंबर बताते हैं कि इतना इतना इतना, कि यह बातचीत सटीक और अनुमानित, अनुमान होता है अंदाजा लगाना, अनुमानित संख्याओं के बीच के अंतर को उजागर करती है। जो बातचीत हो रही थी इन दोनों के बीच में अंतर बता रही है कि ये वो बता रहा है कि जहाँ पे जो ये एस्तु है ये बता रहा है कि देखो 1 लाख लोग आए, और फिर उसने खुद ही की कहा कि देखो यहाँ इसके हिसाब से अखबार में अनुमानित है और यहाँ पर इसने सटीक की बात की। तो इन दोनों के अंतर का हमें इसमें पता चल पा रहा है। अक्सर खबर बताते वक्त यथार्थ संख्याएं, जो असल वाली संख्याएं हैं, यथार्थ संख्याएं की आवश्यकता नहीं होती। हमने कुछ वो संख्या का नहीं करना, केवल सनिक्ट मान ही पर्याप्त होता है। हाँ, हमने ऐसा कथन सुना है। जनरली हम सुन लेते भाई शादी में 200 लोग आए, 500 लोग आए, यहाँ पे स्कूल में हमारे 700 बच्चे पढ़ते हैं, तो हम किसी को बताते भाई आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं, तो हम क्या कह देते हैं जी 1000 बच्चे हैं। वो ये थोड़ी कह रहे कि 9,950 या ये कि 950 बच्चे हैं, 1023 बच्चे नहीं। वो ये देखना चाह रहे भाई आपके स्कूल में अंदाजन कितने बच्चे आते, कितना बड़ा स्कूल है। 1000 बच्चों के हिसाब से हम अंदाज़ा लगा देते हैं। एक बच्चा कहता है जी हमारे स्कूल में 1000 बच्चे हैं, दूसरा बच्चा कहता है नहीं जी हमारे स्कूल में तो उसके 100 ही बच्चे हैं। तो हमें सिर्फ अंदाज़ा चाहिए, उससे लगा सकते हैं हाँ इसका छोटा स्कूल है, इसका बड़ा स्कूल है, इस तरह। तो हमें ये अंदाजे के लिए चाहिए होता है। बहुत बारी यथार्थ संख्या की आवश्यकता नहीं होती, जैसे मैं अभी आपको उदाहरण देके बता ही रही थी। केवल सनिक्ट मान ही पर्याप्त होता है। उदाहरण के लिए 2011 की जनगणना के अनुसार चिंतामणि नगर की जनसंख्या 76,068 है। इसके स्थान पर यह कहना कि जनसंख्या लगभग 75,000 है, यह अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त है कि संख्या कितनी बड़ी है। कि हमने 76,068 इस नंबर का, तो हमें क्या करना है, कोई पूछे उस गांव में, उस नगर में कितने लोग हैं जी 75,000 लोग हैं, तो हमें पता चल गया गांव ये नगर कितना बड़ा है, कि हमें अनुमानित जो हमारी संख्या है उससे भी हम काम चला सकते हैं। ये सनिक्ट संख्या जो है उससे भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये नगर कितना छोटा है बड़ा है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं थी। इस साल तो मुझे किताब मिल गई 6 की, तो मैंने प्रिंट आउट निकाल के इस्तेमाल किए थे। अब ये कहता है बप्पी फ़ोन करके यह पता लगाओ कि तूफ़ान एक्सप्रेस समय पर है या नहीं है। तूफ़ान एक्सप्रेस आपको पता है ये रेलगाड़ी ट्रेन का नाम है। ठीक है, ये हो सकता है इसके पापा हों। तो इसने देखा कि हाँ पुलिस में 100 या 112 पे कर सकते हैं, आग की 101 है, एम्बुलेंस 102 है, आपदा प्रबंधन सेवाएं 108 है, राष्ट्रीय आपातकालीन नंबर 112, रेलवे पूछताछ 139 है। यानी उसको 139 नंबर पर कॉल करना था, लेकिन क्या किया, डिंग डॉग पुलिस आ गई। उसने नंबर करना था 139 पर कि पूछने के लिए तूफान एक्सप्रेस समय पर है या नहीं है, लेकिन उसके घर तो कॉल करते ही पुलिस आ गई। क्या हुआ, तो इसने पूछा आपने कौन सा नंबर मिलाया, तो इसने कहा मैंने निश्चित रूप से सन्निकटित संख्या यानी उसके पास वाली संख्या को मिलाया।
उसने क्या कहा, मेरे शिक्षक ने हमें बताया है कि कार्य कुशल व्यक्ति सन्निकटित संख्याओं के साथ कार्य करती हैं, कि जो आसपास का जो नंबर है ना जो हमें चाहिए होता है, उसके पास वाला जो संख्या जो पूरा बनाता है उसका हमने इस्तेमाल करने के लिए, जो इसकी मैडम ने बोला कि वहाँ पे जो स्मार्ट लोग होते हैं वो एग्जैक्ट नंबर या लेके नहीं चलते, अनुमानित नंबर या सन्निकटित नंबर लेकर काम चला सकते हैं। लेकिन ये चीज़ हर जगह तो ज़रूरी नहीं है। इसने क्या किया, 139 नंबर था, इसका सन्निकटित नंबर क्या बन गया, 100 बन गया। तो इसे 100 नंबर पे पुलिस पे कॉल कर दिया। लेकिन ये हर जगह तो नहीं चलेगा ना, जनसंख्या में चल गया, पुलिस मेले में चल गया। लेकिन जहाँ पे अगर आप फ़ोन नंबर आप किसी को मिलाओ, पीछे 71 आए तो कहेगा 71 कौन मिलाएगा, चल मैं तो पास का 70 मिला देता हूँ। तो 70 में उस घर नंबर थोड़ी जाएगा। मान लो आप मम्मी या पापा को कॉल कर रहे हैं और आपके फ़ोन के पीछे नंबर 71 है, या कह दो पीछे 69 आ रहा है, तो क्या कहोगे, क्या 69 लिखूं, मैं तो पास वाला नंबर, मैडम ने बोला है कि अपना जो सन्निकटित नंबर को इस्तेमाल करो, मैं 70 पे मिला देता हूँ। तो खुद देख लो, नंबर आपके मम्मी पापा के पास थोड़ी जाएगा, तो कहीं और चला जाएगा। वही इसने किया, रेलवे पूछताछ के बजाय यहाँ मिला दिया। यहाँ पर हमें यथार्थ नंबर की ज़रूरत होती है, जो हमारा असली नंबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसने सारा गड़बड़ कर दिया। कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती है जहाँ एक संख्या को ऊपर की ओर सन्निकटित करना उचित होता है। जब सन्निकटित संख्या वास्तविक संख्या से अधिक होती है तो उसे ऊपर की ओर सन्निकटित किया जाता है। जब हमें थोड़ा ज़्यादा नंबर चाहिए होते हैं तो हम एक असल का नंबर होता है, हम उसे ऊपर वाला नंबर लेके चल पड़ते हैं, उसे हम कहेंगे सन्निकटित ऊपर की ओर किया हुआ है। उदाहरण के लिए, यदि एक विद्यालय में विद्यार्थियों, शिक्षकों, कर्मचारियों और प्रधानाचार्य को मिलाकर 732 व्यक्ति है, यानी कितने लोग हैं, 732, तो वे 700 मिठाइयों के स्थान पर 750 मिठाइयाँ मंगा सकते हैं। भाई हम कहेंगे सन्निकटित 732 के पास 700 भी है, 750 भी है, लेकिन अगर वो उन्होंने 700 मंगवाई तो क्या दिक्कत होगी, 32 लोगों को तो खाने को ही मिठाई नहीं मिलेगी। तो फ़ायदा क्या है, हम थोड़ी ज़्यादा मंगवा ले, बाई चांस कोई आ जाए या एक बच्चा कोई दोबारा मांग ले या किसी का और खाने का मन कर जाए, तो कम नहीं पड़नी चाहिए खाने की चीज़। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कौन सा हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है, सन्निकटित ऊपर का लेना। कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती है जहाँ नीचे की ओर सन्निकटित करना अच्छा होता है। जब सन्निकटित संख्या को वास्तविक संख्या से कम होती है तो उसे नीचे की ओर सन्निकटित करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि एक वस्तु का मूल्य 470 रुपये, तो दुकानदार मूल्य 500 की जगह 450 के आसपास बता सकता है। क्यों कम बताएगा, कि अगर उसे 500 बता दिया आप तो देख के कहोगे तो बड़ी महंगी चीज़ है, और उसने क्या किया, 470 को पहले बताया 450, ठीक है कि हाँ 450 के आसपास है, तो आप क्या लगा लोगे, हाँ चलो 450 तो ठीक है। फिर बाद में कहेगा नहीं असल में तो 470 है, लेकिन यहाँ पे उसने वो क्या कहते हैं, कस्टमर ग्राहक को लुभाने के लिए सन्निकटित कम वाले में करके दिखाया है। ठीक है, अब सोचिए और ऐसी परिस्थिति को साझा कीजिए जहां यह उचित हो ऊपर की ओर सन्निकटित करना, नीचे की ओर सन्निकटन करना, या तो ऊपर की ओर सन्निकटन या नीचे की ओर सन्निकटन सही हो, या जब यथार्थ संख्याओं की आवश्यकता हो कि कहाँ पर हमें ऊपर अंदाज़ा लेके चलना है, कहाँ हमें नीचे अंदाज़ा लेके चलना है, या हमें ऊपर या नीचे कुछ भी दे दो काम चल जाएगा, या हमें एग्जैक्ट यानी बिल्कुल वास्तविक संख्या की ज़रूरत होती है। इसको मैंने यहाँ पर लिखेंगे हम पेपर पर। पहला है ऊपर की ओर सन्निकटित करना। ऊपर की ओर सन्निकटित क्या करना है, मान लो किसी समारोह में मेहमान आने, आपने उनके लिए खाने कुर्सी का अरेंजमेंट करना है, तो क्या हम करेंगे, उस कुर्सियों को एक दो कुछ फालतू ही मंगवा के रखेंगे। बाई चांस एक दो मेहमान फालतू आ जाए तो हम क्या लिख सकते हैं, उदाहरण में किसी समारोह में कुर्सियों की संख्या, छोटियों की मात्रा आती होगी, हाँ कुर्सियों, या ये भी हो सकता है, देख लेना जो आपका सही हो, कुर्सियों की संख्या। ठीक है, मेरे ख्याल छोटी ई की मात्रा चेक करना भूल गई, तो ये मेरे ख्याल लगता है छोटी ई ही होगा। ठीक है, कुर्सियों की संख्या, जो हम फालतू मंगवा लेंगे तो बेटर रहता है। और क्या कर सकते हैं,
घर में रसोई में सामान, घर में रसोई घर के लिए सामान, इसके लिए हम ज़्यादा यानी अगर हमें चाहिए, मान लो घर में वो टमाटर चाहिए, 5 टमाटर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे 7 टमाटर ले आएँ, क्या पता एक आधा और कोई सब्जी बनाने का मन कर जाए। या हमें केले लाने हैं तो हम लेके आते हैं, क्या कहते हैं, मान लो 4 घर में बच्चे हैं, 4 चाहिए, लेकिन हम 6 ले आते हैं, किसी बच्चे का 2 खाने का मन कर जाए, कम नहीं होना चाहिए। तो इन चीज़ों में हम ऊपर की ओर सन्निकटन करते हैं। नीचे की ओर सन्निकटन कब करते हैं, गाड़ी का तेल, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, गाड़ी में तेल हमेशा कम मान के चलना चाहिए कि वो हो सकता है 10 लीटर, तो मान के चलेंगे 8 लीटर की डलवा लें तो अच्छा, कभी रास्ते तक पहुंच ना पाए। तो जब भी गाड़ी में तेल की बात आती है तो हम हमेशा सन्निकटन नीचे की ओर करके चलते हैं। और क्या कर सकते हैं इसमें, उदाहरण के लिए जैसे सड़क पर गति सीमा, काफ़ी जगह आपने देखा होगा कि सड़क पे ना एक गति लगा देते हैं, भैया इस पे आप 50 से ऊपर नहीं चलाओगे, आप 80 से ऊपर नहीं चलाओगे। तो हमें क्या है, वहाँ पर जो हमें गाड़ी चलानी है, ठीक है, तो सड़क पर गति सीमा से कम गाड़ी चलाना, ये कर सकते हैं ताकि हम लेके चले। अगर किसी की गति सीमा 50 है किसी सड़क की, तो हम 40 मान के चले ताकि हम सेफ पहुँचे और हमारा चालान वगैरह भी ना कटे, तो हम कम गाड़ी लेके कम स्पीड में चलाएंगे। तो यहाँ पर भी हमें नीचे की ओर सन्निकटन करना ज़्यादा फायदेमंद है, या तो ऊपर की ओर सन्निकटन अथवा नीचे की ओर सन्निकटन, कि आप किसी तरफ कर लो, आपने अंदाज़ा लगाना। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, किसी नगर की जनसंख्या, या किसी स्कूल में जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, किसी नगर की जनसंख्या कि वहाँ पर कितने लोग रहते हैं। वहाँ पे मान लो अंदाजे से हम ये लगा लेते हैं, वहाँ पे 5555 है। आप बता दोगे 5500, 5600, कि वहाँ पे आपको अंदाज़ा लेके चलना है कि इसमें कितने लोग रहते हैं। इसमें ऊपर की ओर सन्निकटन कर दिया, नीचे की ओर सन्निकटन कर दिया, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि इसमें दोनों ही चल जाएंगे। और क्या कर सकते हैं, हमें कहीं दूरी का अंदाजा लगाना है, हमें दूरी का अंदाजा लगाना है, असल में नहीं कह रहे हम। दूरी का अंदाजा लगाना मतलब भाई जैसे आप एक शहर में, आपको दूसरे शहर में जाना भी, कितनी दूर शहर है, क्या कह दो कि 70 किलोमीटर दूर है, हो सकता है 72 हो सकता है 68 हो, लेकिन 70 से हमें अंदाजा लग गया कि हाँ इसको जाने में 1 से 1.5 घंटा हमें लग जाएगा। तो जब हमें दूरी का अंदाजा लगाना हो तो भी ऊपर कम कर दो, ज़्यादा कर दो, सन्निकटन कोई फर्क ज़्यादा नहीं पड़ता। यथार्थ संख्याओं की आवश्यकता, कि हमें वास्तविक संख्या कहाँ चाहिए। फ़ोन का तो उदाहरण दे दिया, फ़ोन नंबर। यहाँ हमें जहाँ वित्तीय यानी पैसों का लेन देन, जैसे बैंक में जाते हैं या दुकानदार है, वहाँ पे आपने कोई सामान खरीदा, क्या कहते हैं आपने 88 रुपये का, आपने कहा नहीं मैं तो सन्निकटन करूँगा, संख्या सैकड़े के हिसाब से तो मैं तो कुछ भी पैसे नहीं दूंगा, 80 का है मैं तो 88 का है मैं तो 80 रुपये दूंगा। तो वहाँ पर दुकानदार सन्निकटन नहीं करने देगा, वो आपसे यथार्थ संख्या यानी जितने का है उतने का ही सामान मांगेगा। बैंक में आप जाते हो तो जितने पैसे उतने ही लिखे जाते हैं, वहाँ पे कम या ज़्यादा सन्निकटन नहीं करते। और कहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है, जब हम कोई वैज्ञानिक माप करते हैं, वैज्ञानिक माप का मतलब मान लो किसी हम कोई कि एक हमने कोई, जैसे आप बड़े हो जाते एक्सपेरिमेंट करने लग जाओ, प्रयोग करने लग जाओ कि आपको जो पानी है वो 70 डिग्री पे उबालना, 71 डिग्री पे, तो हम थर्मामीटर डाल के उसको 71 डिग्री का ही नापेंगे, हम उसको 70 पे नहीं लेके आएंगे। और उदाहरण जैसे मान लो आपको हमारा यही बनाना है, एक वृत्त बनाना है और एग्जाम में आएगा कि 5 सेंटीमीटर के हिसाब से बनाओ या 7 सेंटीमीटर के हिसाब से बनाओ, तो हम उसका सन्निकटन 7 का 5 करके नहीं बना देंगे हम, या 7 का 10 करके नहीं बना देंगे हम। उसको अगर 7 दे रखा है तो 7 की त्रिज्या के हिसाब से ही हम वृत्त बनाएंगे। तो ये वो संख्याएं हैं जो हमें, जिसमें हमें यथार्थ यानी वास्तविक संख्याओं की आवश्यकता होती है। ये आपका जो हमारा
पर्सन नंबर पेज नंबर 10 है। इसमें जो ये वाला पर्सन था ये हमारा पूरा का पूरा हो गया है। अगले में हम ये वाली पूरी एक्सरसाइज करेंगे अगली वीडियो में, निकटतम पड़ोसी। इसमें ये वाला सवाल बहुत लंबा है, तो हो सकता है ये दो और ये मैं एक वीडियो में करूँ। इसके लिए पूरी एक वीडियो ही अलग से समझाने के लिए करना पड़े। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और ये बहुत मुश्किल है समझना, तो ये और ये हम एक वीडियो में कवर करेंगे। इस सवाल को हम एक अलग वीडियो में कवर करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखना। उम्मीद करती हूँ मेरे 6 वाले बच्चे 7th में आ गए होंगे, वो वीडियो देखेंगे और आपको वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।